क्लास 10 एनसीईआरटी बुक ज्यामिति कला अभ्यास नंबर 2 स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं में पहला सवाल है दो सीमित त्रिज्या वाले वृत्त क की परिधि पर दिए गए किसी बिंदु ख से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। 2 सेमी की दूरी प्रकार में भर लेंगे, वृत्त बना लेंगे। इसको एक साइड से किसी भी एक साइड से मिला देंगे। केंद्र को परिधि से किसी भी एक साइड मिला देंगे। बिंदु ख से 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु ख से 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु ख और ग को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार हमने 2 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना किया। अगला प्रश्न है 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त क की परिधि के बाहर दिए हुए बिंदु ख से जो वृत्त के केंद्र से 4.5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। 4.5 सेमी का हमने एक रेखाखंड क और ख खींच लिया। वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी दिया है। बिंदु क पर वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी दिया है। तो 2 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे बिंदु क से। वृत्त बनाने के बाद रेखाखंड क और ख का अर्धक करेंगे। रेखाखंड क और ख का अर्धक हो गया। बिंदु च को केंद्र मानकर चौक त्रिज्या या चौख त्रिज्या कोई एक त्रिज्या चौक या चौख कोई एक त्रिज्या प्रकार में भरने के बाद एक वृत्त बनाएंगे। अब देखेंगे कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एक यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे 2 बिंदु पे काट रहे हैं, जिसका नाम हमने प और म माना। अब पटरी की सहायता से प को ख से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे और फिर ख को म से बढ़ाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। ख को म से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हमने 2 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर किसी बिंदु ख से 2 स्पर्श रेखाएं खींचा। प्रश्न नंबर अगला है 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 रेखाएं खींचिए जो दिए हुए कोण 40 अंश के बराबर कोण बनाए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है, उस पर 2 ऐसे रेखाएं खींचना है जो एक दूसरे को 40 अंश के कोण पर काटे। 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है
जो 40 अंश के कोण बनाए, जो 40 अंश के कोण बनाए। मैंने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। केंद्र को दोनों परिधि से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाएंगे। चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाना है। तो किसी भी साइड हम कोण बना सकते हैं। वृत्त के केंद्र से चांदे की सहायता से कोण बनाना है। इस प्रश्न में यहाँ पर कुछ सवाल में कहा गया 40 अंश का कोण बनाना है। तो जितने अंश का यहाँ दिया रहेगा उतने अंश का हम केंद्र से कोण बनाएंगे चांदी की सहायता से। अगर 50 दिया रहेगा तो 50 का बनाते, 70 दिया रहता 70 का बनाते, 30 अंश दिया रहता 30 अंश का बनाते। अर्थात यहाँ पर जितने अंश का कोण दिया रहता उतने अंश का कोण हम यहाँ चांदे की सहायता से बनाते। अब परिधि के इस बिंदु से और परिधि के इस बिंदु से क और ख बिंदु से 90 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले बिंदु क से 90 अंश का कोण बनाइए या ख से बनाइए। प्रकार की सहायता से बिंदु क से 90 अंश का कोण बनाइए। 90 अंश का कोण बनाने के बाद क को इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। फिर बिंदु ख से 90 अंश का कोण बनाइए। बिंदु ख से प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। नब्बे अंश का कोण बनाने के बाद ख और प को पट्टी की सहायता से मिलाइए। तो जहां पे ये लाइन एक दूसरे को काटी, यहाँ पे 40 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो एक दूसरे को देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये लाइन और ये लाइन 40 अंश के कोण पे 40 अंश का कोण पे जा रही हैं। तो 40 अंश का कोण इस पे बना है। तो इस प्रकार हमने 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 रेखाओं के माध्यम से 40 अंश का कोण बनाया। अगला प्रश्न है, दो असमान वृत्तों क और ख जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेमी और 1 सेमी है पर सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेमी है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। जब भी सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए कहा जाए, आपको यह याद रखना होगा, ये नियम है कि 2 असमान वृत्तों पर बाह्य स्पर्श रेखाएं खींचना।
जब दो असमान वृत्तों पर सामान्य बाह्य स्पर्श रेखाएं खींचना हो तो सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देते हैं। घटाने पर प्राप्त हुई त्रिज्या को बड़े वृत्त के अंदर बना देते हैं। केंद्रों की दूरी 5 सेमी है। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके बाद बिंदु क से तो हमने 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। फिर 1 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। बिंदु ख से हमने 1 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसके लिए अब कहा गया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे, अर्थात 2 सेमी से 1 सेमी को घटाएंगे तो बचेगा 1 सेमी। 1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बड़े वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाएंगे। अब प्रकार की सहायता से रेखाखंड क और ख अर्थात 5 सेंटीमीटर रेखाखंड का अर्धक करेंगे। अर्धक करने के बाद बिंदु म से अर्धक करने के बाद बिंदु म से मौक त्रिज्या या मौख त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे। तो जो हमने ये वृत्त बनाया है, ये वृत्त और 1 सेमी का वृत्त ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहे हैं। इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसके समांतर यहाँ से लाइन खींचेंगे। इस लाइन ये लाइन जो मिलाया गया है, इस लाइन के समांतर यहाँ से लाइन खींचेंगे गुणिये की सहायता से। जिस लाइन के समांतर लाइन खींचना हो तो सबसे पहले उसके समांतर हम गुणियों को रख लेते हैं। ऐसे हम इसके समांतर लाइन खींचेंगे। फिर इसके समांतर यहाँ खींचेंगे, नीचे इसके ठीक समांतर यहाँ पे खींचेंगे। समांतर खींचने के बाद इस लाइन को इस बिंदु से मिलाएंगे। इस बिंदु को मिलाने के बाद पटरी की सहायता से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमने दो असमान वृत्तों पर
दो स्पर्श रेखाएं खींचा। अगला जो प्रश्न है, 2 सेमी तथा 1 सेमी त्रिज्या के दो असमान वृत्तों क तथा ख जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेमी है कि सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। सेम वही प्रश्न है, अंतर क्या है इसमें कि इसमें सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है, उसमें सामान्य स्पर्श रेखा खींचना था, इसमें सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। इस नियम को देखें कि जब दो असमान वृत्तों पर सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना हो, जब दो असमान वृत्तों पर सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचना हो तो सबसे पहले दोनों वृत्त की त्रिज्याओं को जोड़कर, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़कर प्राप्त हुई नई त्रिज्या से बड़े वृत्त पर एक वृत्त बनाना चाहिए। जब सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना हो तो दोनों सेमी त्रिज्याओं को जोड़कर बड़े वृत्त पर एक वृत्त बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क ख खींचा। बिंदु क से 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। फिर बिंदु ख से 1 सेमी, बिंदु ख से 1 सेमी त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे। सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचने के लिए दोनों वृत्त की त्रिज्याओं को जोड़कर, तो 2 सेमी 1 सेमी को जोड़ेंगे, 3 सेमी होगा। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बड़े वृत्त के केंद्र से बनाएंगे। तो 2 सेमी और 1 सेमी को जोड़ेंगे, 3 सेमी होगा। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बड़े वृत्त के अंदर बनाएंगे, बड़े वृत्त के केंद्र से बनाएंगे। ये आपका मेन वृत्त है 2 सेमी और 1 सेमी का, तो ये डॉट लाइन नहीं रहना चाहिए, इसको सही कर दिया जाए। अब प्रकार की सहायता से रेखाखंड क ख, रेखाखंड क ख या 5 सेंटीमीटर रेखाखंड क ख का अर्धक कीजिए। अब मौका त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे। मौका त्रिज्या से एक वृत्त बनाने के बाद ध्यान से देखिए कि ये जो वृत्त बनाया गया है, ये वृत्त और ये वृत्त मौका त्रिज्या से बनाया हुआ वृत्त और 3 सेमी का बनाया हुआ वृत्त। तो 3 सेमी त्रिज्या से जो वृत्त बनाया गया है और मौका त्रिज्या से जो वृत्त बनाया गया है, एक दूसरे को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहे हैं। ये वृत्त दोनों के एक दूसरे को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो ये लाइन, ये जो लाइन मिलाया गया है और ये लाइन जो मिलाया गया है, तो ये जो लाइन है इस बिंदु तक और ये जो लाइन है इस बिंदु तक, तो इसके समांतर खींचना है। इस लाइन के समांतर हमें खींचेंगे, इसके ठीक विपरीत इसके समांतर हमें ठीक इसके नीचे खींचना है और इसके समांतर ठीक इसके ऊपर खींचना है। एक दूसरे के समांतर खींचना है, ठीक विपरीत खींचना है।
इस लाइन के समांतर हमने यहाँ पे खींच लिया। अब इस लाइन के समांतर हमें यहाँ खींचना है। खींचने के बाद इस बिंदु पर और इस बिंदु पर और इस बिंदु को और इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को खींचने के बाद, इस लाइन को खींचने के बाद, समांतर खींचने के बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को पटरी की सहायता से मिला देंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमने 2 सेमी त्रिज्या और 1 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचा।